आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ देश में देसी पशु नस्लों के संरक्षण, संवर्धन एवं वैज्ञानिक प्रजनन के उद्देश्य से आज लखनऊ में भारत में पशु नस्लों का विकास विषयक 1 दिवसीय कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद एवं पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने अतिथि के रूप में सहभागिता की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत की पारंपरिक पशु नस्लें न केवल देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि पोषण, दुग्ध उत्पादन और जलवायु अनुकूलन के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाती हैं। इन नस्लों के विकास के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित की और कहा कि राज्य सरकार देसी नस्लों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। किसानों को जागरूक करने के साथ साथ तकनीकी सहायता भी दी जा रही है। कार्यशाला में देश भर के पशुपालन विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, किसान प्रतिनिधि, नीति निर्माता एवं पशुधन से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। विषय विशेषज्ञों ने देसी नस्लों की उत्पादकता बढ़ाने, कृत्रिम गर्भाधान तकनीक, टीकाकरण अभियान, नस्ल सुधार कार्यक्रम एवं बाजार सुलभता जैसे पहलुओं पर विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में आगंतुकों के लिए स्वागतम संदेश के साथ धन्यवाद ज्ञापन किया गया। सिविल सर्विसेज विद इंडस्ट्री, जो मिल्क इंडस्ट्री, इसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जो हम लोग की गौशालाएँ हैं उसको हम लोग डेवलप करने का और उसका सुंदरीकरण करने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि यूपी में हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो लखीमपुर में है, तो हम लोग इस गौशाला को बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, जिसमें पशु की नस्लों के जो काम हो रहा है, जो ब्रीडिंग से बेसिकली, तो उसमें हम लोग जो उनको संसाधन दे रहे हैं, जो रिसोर्सेज चाहिए वहाँ पे, जो बिल्डिंग्स चाहिए, जो उनके जो भी उनको एक अच्छी नस्ल जो पैदा होती है उसके लिए हम उनका बहुत अच्छे से उसका विकास कर रहे हैं। उस फार्म का वो फार्म बहुत बड़ा है, वो 1200 एकड़ का फार्म है, जिसमें रोड्स, बाउंड्री वॉल और उनका मिल्किंग पार्लर बन रहा है। मिल्किंग पार्लर जो बनेगा उसमें जो अगल बगल के किसान हैं वहाँ से मिल्क हम लोग प्रोक्योर करेंगे यहाँ पे उनके फार्म में है, और उसके बाद उस मिल्क की जो मैन्युफैक्चरिंग जो हम लोग पैकिंग करके उसको सेल करेंगे। तो ये इनका विकास है। इसमें प्रोजेनी बहुत अच्छी डेवलप होती है। जिस तरीके से हम रिसोर्सेज दे रहे हैं उस तरीके से इनका वहाँ पे मिल्किंग पार्लर काउ शेड भी नया बन रहा है, पुराना था, वो रेनोवेशन हम लोग कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग का साथ वो लोग बहुत अच्छे से दे रहे हैं। हमारा इसमें गवर्नमेंट के पास जो डेयरी की योजनाओं के लिए बजट है वो बहुत बड़ा बजट है, और उसके विकास मतलब हम लोग इनडायरेक्टली किसानों की आय दोगुनी करने में मदद कर रहे हैं। जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उस पर हम लोग खरे उतरेंगे, ये हमको भी भरोसा है। कार्यशाला की ये कार्यशाला सफल आयोजित की गई है। इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने यशस्वी वचनों से सभा को अनुग्रहित किया। साथ ही साथ पशुपालन मंत्री भारत सरकार यहाँ उपस्थित रहे और सभी किसानों को बताया गया कि किस तरह से वो अपनी नस्लों का संवर्धन और संरक्षण कर सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि कहाँ से ये सुविधाएं हमारे किसानों को प्राप्त हो सकती हैं और वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। अगर पशुओं में दूध की वृद्धि होगी, उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी, तो किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। जैसा आप जानते हैं, पशुपालन क्षेत्र एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है लाइवलीहुड सपोर्ट में। हमारे किसानों की घरेलू आय में बहुत अच्छा इसका सपोर्ट है पशुपालन क्षेत्र का, और इससे करीब 8.5 करोड़ किसान सीधे तौर पर डेयरी से जुड़े हुए हैं, और करीब 10 करोड़ किसान हमारे ऐसे हैं जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो बकरी पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, साथ ही साथ गौ पालन और भैंस पालन करते हैं। हमारी भैंसों की जो नस्लें हैं, 21 नस्लें, उसमें कैसे दूध बढ़ाया जाए इस पर पूरी चर्चा की गई इस
सेमिनार इस कार्यशाला में, साथ ही साथ इस कार्यशाला में यह भी देखा गया कि हमारे देशी फसलों को कैसे कंजर्व किया जाए, उनको कैसे संरक्षित रखा जाए, उस पर भी चर्चा की गई। हमने कई तकनीकों की इसमें चर्चा की, जिसमें IVF प्रमुख है। दूसरी हमने चर्चा की कि सेक्स और इंसीमेंट का उपयोग करके कैसे हम दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हमने इसमें जीनोमिक की भी चर्चा की कि जीनोमिक सिलेक्शन के द्वारा किस तरह से हम अच्छे पशुओं का चयन कर सकते हैं और उनका उपयोग कर हमारे देश में दूध के उत्पादन और पशुओं की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। आप जानते होंगे हमारे पशुओं की उत्पादकता अभी कम है, भले ही हम प्रथम स्थान पर है विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में। हमारे दूध के उत्पादन में बहुत तेज़ी से वृद्धि भी हुई है। पिछले 10 सालों में हमारे दूध उत्पादन में 63.7% की वृद्धि दर्ज की गई। जी थैंक यू।